अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफ़ेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान जो है वो एक यूनिक कंट्री है और उसके साथ ही उन्होंने टेररिज्म को भी जोड़ दिया है और क्या कहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट को? इट इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। वो मेरे ख्याल से वो इकोनॉमिक टाइम्स नाम का अखबार है भारत का, हुँ, उस अखबार का वर्ल्ड लीडर्स फोरम एक होता है, उसमें उन्होंने बात की थी। एंड उसमें जो एडिटर थे वो इकोनॉमिक टाइम्स के, उन्होंने बेसिकली सवाल उनको पूछा था कि क्या जो मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट जो है, क्या वो भारत के लिए उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में दो चीज़ें कही। एक के पैक्ट होने के बावजूद भी हमले हो रहे थे, जैसा कि हुतीज़ ने किया सऊदी अरेबिया पे, जो मैंने भी कई बार कहा कि हमने पाकिस्तानी या टर्किश जेट्स को कुछ रिस्पॉन्ड करते हुए नहीं देखा। अभी तक पाकिस्तान के साथ भी उनका वो डिफेंस पैक्ट है बायलैटरल वाला, उसके तहत भी पाकिस्तान हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड। और उसकी वजह यह है, और शिकायत भी नहीं कर रहा है सऊदी अरेबिया कि आप लोग व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफेंस पैक्ट, क्या आप ये नहीं। तो डॉक्टर जयशंकर का बेसिकली इशारा था कि हमें इसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ इनफेक्टिव वगैरह। तो जहाँ तक कि म्यूचुअल एग्रीमेंट का पैक है, वो ओवरनाइट तो नहीं बन जाता, बट पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 6 महीने तो थे टू प्रिपेयर फॉर इट, और उन्होंने रेस्पॉन्ड तो वही है, कुछ 13,000 फौजें भेजी हैं सऊदी अरेबिया, और एक दो स्क्वाड्रन भी है वहाँ पर, बट दे आर नॉट एक्टिव। इसलिए मैंने कई बार शिकायत भी की कई शोज़ पर कि भाई ये एग्रीमेंट्स का टेक्स्ट पब्लिक नहीं है। तो हो सकता है कि दीज आर, जैसा कमर साहब ने मुझे कहा, मैं ये सवाल कमर साहब से पूछा था, भाई क्या फ़ायदा आपके साथ पैक्ट बनाने का, कि आप मदद ही नहीं कर रहे हो हुतीज़ के खिलाफ वगैरह। तो उनका जवाब था कि खान साहब, दिस इज़ नॉट अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स। आई डोंट नो, मतलब मे बी कमर साहब ने देखा है पैक्ट, मैंने तो नहीं देखा है। आई डोंट नो वेदर आपने देखा है। सो वी हैव नहीं। नॉट सीन द पैक्ट, उसमें क्या है वी डोंट नो। बट इतना मैं ज़रूर स्पेक्युलेट कर सकता हूँ कि जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, उसको बनते बनते इफेक्टिव बनने 15-20 साल लग जाएंगे बिफोर इट इट कैन बी समथिंग दैट एक्ट एज अ डिटरेंस टू द रेस्ट ऑफ 15-20 द वर्ल्ड। साल? हाँ, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं जो मिसाल देता हूँ कि देखिए, अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया एक बहुत छोटा-सा मुल्क है, बहुत टाइनी सा हुँ, मुल्क है। उसे कोई भी हमला करके ले सकता है, मतलब आपकी हॉकी टीम भी उसको कब्ज़ा कर ले सकती है, वो इतनी छोटा-सा मुल्क है। हुँ, लेकिन उसको अगर आप अटैक करेंगे तो इमीडिएटली आपके मिसाइल्स को पेट्रियट मिसाइल्स डिफेंड कर देंगे। व्हिच मीन्स कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है, वो तो मीटिंग के बाद इन्वोक होगा ना। नॉर्थ मैसेडोनिया जाके कहेगा कि ये मुल्क मुझे हमला कर रहा है, आप मुझे बचाए। इमरजेंसी मीटिंग होगी, 1-2 घंटे तो लगेंगे टू हैव दैट मीटिंग डन। तो हो सकता कि द कंट्रीज़ में वोट के हाँ, ये आर्टिकल 5 है या नहीं है, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन उससे पहले डिफेंड ज़रूर कर देगा नेटो उसको। क्योंकि नेटो की फ़ौजें हैं, नेटो का कमांड सेंटर है, नेटो के बेसेस हैं, नेटो के मिसाइल्स लॉन्च वगैरह है, बाकायदा अलग कमांड सेंटर होता है। मैंने एक बार यूएस सेनेट में टेस्टिफाई किया था, और उस पैनल पर जनरल वेस्ली क्लार्क नाम के यूएस के 4 स्टार जनरल थे, जो नेटो के कमांडर थे बॉस्निया में। सो उनसे काफ़ी दिलचस्प बातें हुई अबाउट कमांड एंड कंट्रोल। उनका नंबर 2 ब्रिटिश था, उनका नंबर 3 कोई फ्रांस का बंदा था। सो इट यू हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि कौन रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल मक्का डिफेंस फोर्सेस का कमांडर कौन होगा, क्या वो हमेशा सऊदी जनरल होगा या रोटेशन में होगा, एक बार तुर्की एक बार पाकिस्तान, और फिर अगर बाद में छोटे मुल्क ज्वाइन हो जाते हैं, बहरीन, कुवैत वगैरह, तो क्या 10 साल में एक बार चांस मिलेगा टर्की को टू बी द कमांडर ऑफ। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर ना। तो ये सारी प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें रिजॉल्व करते हुए काफ़ी वक्त लगेगा। एंड देयर आर ऑल्सो कैवियट, फॉर एग्जांपल नेटो में अगर आपकी एग्जिस्टिंग
बॉर्डर डिस्प्यूट है किसी भी मुल्क से, जैसा यूक्रेन की अब रशिया के साथ है, तो आप नेटो के मेंबर नहीं बन सकते। आपको नेटो मेंबर बनने से पहले आपको अपने सारे पड़ोसियों से बॉर्डर डिस्प्यूट्स ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इतने ज़्यादा, अफ़गानिस्तान तो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता वो जो बॉर्डर है उनका, और फिर इंडिया के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्या उस पे पाकिस्तान के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्या उसको डिफेंड करेगा मक्का डिफेंस? तो ये सारी तफसीलात बाय द टाइम दे नॉक इट आउट वो काफ़ी वक्त लगेगा, इफ़ दे आर वर्किंग ऑन इट ऑल द टाइम फुल टाइम, जैसा कि अमेरिका ने। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं आरजू, उसके लिए एक हेजेमोनिक पावर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर अमेरिका पैसे खर्च नहीं करता, अमेरिका एनर्जी खर्च नहीं करता, तो ये सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नेटो को ले लें या इवन यूएन को ले लें, वो नहीं बनते। पहले के 30-40 साल तक अमेरिका वाज पेइंग 50% ऑफ द यूएन बजट, तो इदारे बनते हैं ना। समवन विल हैव टू टेक लीडरशिप के चलो लेट्स हैव अ मीटिंग, लेट्स कन्वीन्स अ मीटिंग, इसको फॉलो करें वगैरह। तो उस तरह की लीडरशिप तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रही। टर्की इज़ केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दैट लीडरशिप। तो तो इसलिए 10-15 साल तो इजीली लग जाएंगे फॉर द मक्का डिफेंस पैक्ट टू बिकम एन एक्टिव सीरियस इंग्रेडिएंट। लेकिन मिडल ईस्ट में इतनी, क्या कहना चाहिए, घड़ी में माशा घड़ी में तोला जो कहते हैं ना, कि इतना पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स बदलती रहती है ओवरनाइट के किसी ऐसी सस्टेन्ड इनिशिएटिव के लिए वक्त नहीं है। आईमैक की आपने बात सुनी, कुछ हुआ प्रोग्रेस ऑन आईमैक? आई हैव नॉट सीन एनीथिंग। I2U2 इतना सुनते थे, अब बिल्कुल I2U2 की बात कोई नहीं कर रहा। सो क्वाड की भी बात अभी तो पूछे गए सर्जियो से, तो जवाब दिया, बट क्वाड का भी डिस्कशन नहीं हो रहा है बिकॉज जो फोर्सेस उसके पीछे थे दे हैव टू पुश इट, यू नो, द जापानीज का इनिशिएटिव था क्वाड, एंड आई डोंट सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान अमेरिका को लॉबी कर रहा है चलो लेट्स हैव अ क्वाड समिट। अक्टूबर 2024 से अभी तक लीडर्स की मीटिंग नहीं हुई, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। पूरा 2025 में नहीं हुआ। अब देखिए हम अगस्त के करीब ख़त्म पर आ रहे हैं इन 2026। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में बाकायदा एक काफ़ी मशहूर किताब है, बियॉन्ड हेजेमनी नाम की किताब है बाय रॉबर्ट कोहेन। उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्च है कि ये इदारे कैसे मोमेंटम गैदर करते हैं, हाउ दे बिकम, बिकॉज 1980s 1990s में ये फ़िक्र था कि अगर अमेरिका कमज़ोर हो जाता है एज ए मेजर पावर, जिस तरह आज भी कह रहे हैं, तो फिर ये सारे दुनिया के जो इदारे हैं वो कैसा चलेंगे। फॉर एग्जांपल आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ले लें, अगर अमेरिका पीछे हट जाता है ना तो 25-30 हो जाएंगे न्यूक्लियर पावर्स, एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और उसका जो पूरा का पूरा नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम है दुनिया का, वो कोलैप्स हो जाएगा। सो समबडी हैज़ टू टेक अ रिस्पॉन्स। रियल लाइफ में भी यही है ना, मतलब कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले तो काम नहीं होता। ये तो ठीक है, लेकिन सर डॉक्टर जयशंकर का आपने कुछ खास बताया नहीं। तो जहाँ तक ये टेररिज्म की बात की, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका जवाब देते हुए वाई मक्का ही सेज कि पाकिस्तान इज अ वेरी स्पेशल कंट्री व्हिच परस्यूज टेरर। देखिए, अगर आप पाकिस्तानियों से बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि इंडिया इज परस्यूइंग टेररिज्म, टीटीपी के थ्रू लोगों को मरवा रहा है इनसाइड इन पाकिस्तान, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। सो इंडिया इज आल्सो सपोर्टिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का बयानिया है हर जगह। द क्वेश्चन इज हाउ क्रेडिबल दीज डिस्कोर्सेस आर। इंडिया पिछले कई सालों से मतलब हैज बीन सेइंग दिस, बट पाकिस्तान को किसी ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर अभी तक करार नहीं दिया है। ईरान को बना दिया था अमेरिका ने कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है, सूडान को भी बनाया, बट पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन लेबल्ड बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया एज ए स्टेट स्पॉन्सर और टेरर। और जिन दिनों में इंडिया शिकायत भी करते रहता है, उन दिनों में भी आपकी इंडिया पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। So there is a lack of credibility, I think, for the international community. इंडिया में तो यही बात रोज़ाना लोग हज़ारों करोड़ों की तादाद में यही कहते रहते हैं, बट they have not been able to convince the world कि this is a terrorist nation. डॉक्टर जयशंकर ने पिछले 3 साल में एटलीस्ट कई बार मैंने उनके बयानात सुने हैं,
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेरर। अगर आप अब अमेरिका का लिटरेचर जाके देखें अभी तो सेनेट हियरिंग में वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा काउंटर टेररिज्म पार्टनर की तरह देखते हैं। वो इज आर मेजर काउंटर टेररिज्म पार्टनर। जनरल कुरेला ने बाकायदा सेनेट में कहा था कि वो तो सेंट्रल कमांड के वो जनरल थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ बहुत काउंटर टेररिज्म में, ख़ासतौर से अलकायदा, आईसिस वगैरह के ख़िलाफ़ इन अफ़गानिस्तान। सो टेररिज्म के ख़िलाफ़ अगर टीटीपी एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे ज़्यादा आपके पास ही विक्टिम्स है इस साल 2025 में, और सबसे ज़्यादा टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ही लड़ रहा है। सो आई थिंक वो इंडिया का नैरेटिव है। इफ़ द वर्ल्ड इज़ कन्विंस्ड अबाउट इट then they should. पहलगाम के बाद भी India did not even try to convince the world that that was sponsored by Pakistan. I mean, there's nothing more to it than to say कि भाई he's playing to the domestic audience. वो कहते हैं ना, ये singing to the choir वाली बात थी। मतलब इंडिया में बाहर जाके आप कन्विंस करिए दुनिया को, फिर हम किसी मेजर दुनिया के मुल्क से आप बयान सेम यूज़ कर। हाँ, जापान ने अलबत्ता अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था इंडिया जापान के मीटिंग के बाद, तो उसमें जब वो जॉइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक कमेंट था। सो आई कैन से कि पिछले 3-4 साल में जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है, दैट इज द ओनली इंटरनेशनल सक्सेस ऑफ दैट। जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट उनका आया था और इस पे काफ़ी बातचीत की जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं ये भी पूछ लूँ। लेकिन सर जी जैसे आपने डिफेंस पैक्ट की भी बात की, तो इस वक़्त भी पाकिस्तान के कल मंडे यानी जिस दिन जी ये हमारा वीडियो जाएगा तब भी फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान के विज़िट पर हैं। पाकिस्तान से कोई ना कोई जाता रहता है, कभी फील्ड मार्शल, कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी फॉरेन मिनिस्टर, कभी कौन-सा मिनिस्टर, कभी मोहसिन नकवी। तो ये आना-जाना तो सर अभी भी लगा हुआ है, तो क्या अभी भी कोई पीस टॉक ईरान के साथ किसी किस्म का कुछ होने की उम्मीद है? आई थिंक ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है आरजू, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर अमेरिका। ये अमेरिका के लिए मैसेज नहीं कैरी कर रहे। और अगर आपने को याद है 10-11 तारीख को मोहसिन नकवी गए थे पाकिस्तान ईरान। मोहसिन ईरान। नकवी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है ना आपके, जैसा अमित शाह हैं इस तरह होम मिनिस्टर हैं वो। सो फर्स्ट ऑफ होम ऑल मिनिस्टर। आपने कभी अमित शाह को देखा है किसी फॉरेन ट्रिप करते हुए डिप्लोमेटिक? नहीं। सो आई डोंट नो व्हाई मोहसिन नकवी इज डैबलिंग इन डिप्लोमेसी एंड फॉरेन। मुझे लगता है कि आपकी सरकार में जो सबसे आसिम मुनीर के मोस्ट ट्रस्टेड असिस्टेंट है वो मोहसिन नकवी है मेरे ख्याल से। आप अब बोलिए मुझे अगर इफ आई एम वो रॉन्ग। रिलेटिव भी है उनके मेरे ख्याल है। अच्छा, नहीं। तो क्योंकि वो सिस्टम इज कोलैप्सिंग वाला जो बयान भी मोहसिन नकवी के पास से ही आया था, राइट? हुँ। तो आई थिंक दैट ये जो मोहसिन नकवी की ट्रिप थी और अब आसिम मुनीर की ट्रिप है, दिस इज मोर अबाउट पाकिस्तान ईरान रिलेशंस दैन पाकिस्तान एज नेगोशिएटर। हुँ। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया कि हम पूरा का पूरा सैंक्शंस लगा देंगे ईरान के ऊपर, और जो भी मुल्क ईरान के साथ किसी भी तरह से ट्रेड किया, फेक आईडीज़ इस्तेमाल करके जहाज़ें चलाएँ, रीसेल किया, ट्रांसशिपमेंट्स किया, तो उस मुल्क के बेसिकली हमारा दुश्मन हो जाएगा। तो पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन पाकिस्तान हैज़ नेवर यूज्ड जो अपॉर्चुनिटी दुबई ने इस्तेमाल की ना। दुबई की जो ग्रोथ है आज़ू, मोस्टली बिकॉज़ ऑफ ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे उसके बाद हुँ। से इट बिकेम ए ट्रांसशिपमेंट पॉइंट। ईरान की चीज़ें एक्सपोर्ट करना, ईरान के लिए इंपोर्ट करना, सारा दुबई के थ्रू होता है। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग बायलैटरल दैट ही इज़ डिस्कसिंग, और यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ही इज़ आल्सो कैरिंग ए मैसेज फ्रॉम द मक्का जॉइंट डिफेंस ग्रुप जो है, आप ये कहते हैं हुँ। कि आई थिंक दे आप बेसिकली ये बोलने के लिए जा रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट इज़राइल। आप इतना परेशान ना हो and don't take any punitive reactions. But I think there is also some discussions about future Iran-Pakistan relations going forward. मुझे लगता है कि this is about bilateral and not about US relations. Unless कोई last minute कुछ
अब पता चल गया ना सबको कि वो जा रहे हैं, तो अगर मुनीर की कोई बात हो जाती है जेडी वैंस या रूबियो या ट्रंप के साथ इन प्राइवेट या टेक्स्ट मैसेजेस में कि अब जा ही रहे तो ये भी कह दो, तो देन ही मे कैरी एन अमेरिकन मैसेज, और मेरे ख्याल से वो मीडिया से वही शेयर करेंगे कि हमने ये मैसेज ट्रंप के पास से ले गया टू ईरान, बट ही विल नॉट रिवील व्हाट ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात है उसके बारे में, बिकॉज मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर आई थिंक पाकिस्तान कैन बिकम ए बिग ट्रांसशिपमेंट पॉइंट फॉर ईरान। क्योंकि सर बीच में डिफेंस एक्ट जो है उसकी भी अमेंडमेंट जो है वो भी लाई गई, और उससे आपको पता ही होगा कि और ज्यादा पावर जो है वो इस वक्त फील्ड मार्शल को दे दी गई है। वो किसी को रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। एक लंबी चौड़ी डिटेल जो है और वो आई। तो रिटायरमेंट सर की एज बदल सकते हैं जिसका चाहे वो। तो सर पहले ही सारी पावर थी, तो अब ये लाने की कोई खास जरूरत लगी है? बेसिकली आपने वो बयान सुना जिसमें वो कहा कि मुझे और कोई पोजीशन नहीं चाहिए, बस आई वांट टू बी द गार्डियन ऑफ पाकिस्तान। मुझे लगता है कि वो अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली सारे पावर्स वो फील्ड मार्शल को ट्रांसफर करके वो फील्ड मार्शल ही रहेंगे, एंड ही विल बेसिकली रन द कंट्री इनडेफिनेटली। अब रिटायरमेंट का सवाल भी नहीं आता कि ही इज गोइंग टू डिसाइड के हु इज गोइंग टू यूनिफॉर्म में रिटायर व्हेन। रहेंगे, हाँ, तो यूनिफॉर्म में ही वही रहेंगे। डिसाइड करेंगे कि व्हेन टू रिटायर, हाँ। व्हेन नॉट टू रिटायर। तो मुझे लगता है कि मतलब ऑलरेडी आपकी हाइब्रिड रिजीम का बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग मोर एंड मोर इन द फेवर ऑफ द मिलिट्री, एंड द सिविलियन पावर कम होते जा रहा है। बट मुझे हैरत ये हुई कि किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ये सारे पार्लियामेंट में हो रहे हैं, ये तब्दीलियां, यू नो दे हैव टू पास अ बिल टू गिव हिम दोस पावर्स। तो वो बिल तो पास हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर को लेके जो उनकी रिक्वेस्ट है कि वो 12 सीटें हैं उसको बर्खास्त कर दें, वो क्यों नहीं किसी ने अटैच कर दिया टू एनी ऑफ दिस बिल्स, वो भी पास हो जाता तो मसला आपका जो है आज़ाद कश्मीर के साथ वो ख़त्म हो जाता। सो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, और किसी ने बयान भी नहीं किया। मतलब मैंने ज़रा कर्सरी सर्च किया, आई डोंट फॉलो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान की उतनी क्लोजली, बट मैंने कहा कि इतने चेंजेस ये ला रहे हैं तो वो भी इतनी आसानी से हो जाना चाहिए, राइट? बिल्कुल सर, ये भी तो अजीब सा था। इमरान खान को लाए कोर्ट के कहने से और कुछ ही आवर्स के बाद वापस ले गए। उन्होंने कहा शिफा लेके जाओ, ये पिम्स लेके चले गए। मतलब जो कहा उसका उल्टा करके। तो फिर क्यों इमरान खान को बाहर इन्होंने निकाला? एक तो पब्लिक को दिखाने के वो मरे नहीं, ही लुक्ड क्वाइट हेल्दी, हम्म। राइट? तो अब क्या होगा कि अब उनके जो करंट वीडियोस हैं उसके बेसिस पे आपको ये बात प्रूव करना कि बहुत ही बीमार हो गए, अंधे हो गए, ये हो गए, वो सारी चीज़ें विल नॉट लुक क्रेडिबल ना। तो हम्म। एक उन्होंने बता दिया कि देखो हमने मारा धड़ा कुछ नहीं, ही लुक्स प्रीटी गुड, ही वाज एक्चुअली लुकिंग क्वाइट हेल्दी। मतलब सो मतलब नींद ज्यादा हो रही होगी ना, जब वो सरकार में थे तो वर्किंग ऑल द टाइम, थके हुए लगते थे, अब तो काफी रिफ्रेश्ड एंड रेस्टेड लग रहे थे। बट आई थिंक इट इज मतलब कम्युनिकेशन का इश्यू था, दे डिड नॉट प्लान इट ऑल कि कैसा हो गया। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट और जो भी जज का बयान था वो दैट केम एज अ सरप्राइज टू द एस्टेब्लिशमेंट, कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि वो इतना सख्ती से कह देगा कि इनको लेके जाओ इधर वगैरह। और बाद लोगों का ख्याल ये है कि ए डील वाज ऑन द टेबल, एंड वो टर्म्स एंड कंडीशंस शायद इमरान खान ने एक्सेप्ट नहीं की, जिसकी वजह से उनको वापस बंद कर दिया गया। आई मीन वी नो व्हाट द डील इज ना, ये कि आप रिटायर होके चले जाएं, फिर सियासत में ना आए, हाँ। और फिर हम आपको छोड़ देंगे, आप जाके हम बर्तानिया में रह जाएं, जैसे नवाज शरीफ चाय पीते फिरते रहे। देखा आपके उनके वीडियोस लंदन में, तो आप फिरें लंदन में, आपके पुराने दोस्त भी हैं, फैमिली भी है, गो स्टे विद देम। आई थिंक दैट इज द डील दैट आसिम मुनीर इज ट्राइंग टू ऑफर हिम, कि leave, retire from politics and leave the country and we will let you go, stay in the country, then आपके लिए बस एक ही रेसिडेंस है, वो अडाला जेल है। लेकिन सर एक चीज और यहाँ पर जो देखने में आ रही थी वो ये कि इमरान खान को तो हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा डराने के लिए भी बाहर निकाला हो कि बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कि भाई ज्यादा होशियार ना बनना, इमरान खान तुम ये जा वापस भी सकते हो आ सकता है। अंदर। है जी। ना? तो ये भी कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सर जो एकदम से पावर और दी जा रही है आर्मी को या आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को, उससे
कई लोगों का ये भी ख्याल है कि अभी अमेरिका ये सब कुछ करवा रहा है क्योंकि अमेरिका को या ट्रम्प को अभी भी पाकिस्तान की जरूरत है ईरान और अफगानिस्तान के लिए। America is not going to dictate के how you do. They say we want this done, we want this done, right? जैसे कि अगर अमेरिका की तरफ से मैसेज आई थी कि वी वांट इमरान खान गॉन, वी वांट इमरान खान गॉन, आप जैसा करना चाहते हैं आप कर लें। दैट इज तो द डिटेल्स आई डोंट थिंक दे विल गेट, बट आई थिंक कि अगर अमेरिका ने डिमांड किया है कि वी हैव दीज सर्टेन थिंग्स दैट वी वांट यू टू डू, तो मे बी आसिम मुनीर के वो काम आया टू कन्विंस शहबाज शरीफ वगैरह के भी आप भी पूरी तरह से कोऑपरेट करें, राइट? आप देख रहे हैं कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है पार्लियामेंट में, नोबडी इज कंप्लेनिंग, इवन बिलावल भुट्टो भी खामोशी हैं इस चेंजेस पर, राइट? सो मुझे लगता है कि देयर इज सम इंटरनल एग्रीमेंट बिटवीन दीज पीपल टू ट्रांसफर पावर, एंड इट इज शेमफुल आरजू के आप मतलब फिर सर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? Like why do you have an elected prime minister, elected president, elected senators वगैरह? अगर आप सारा का सारा पावर डिवॉल्व कर देंगे टू द मिलिट्री, और मिलिट्री के लिए भी इट इज एक काइंड ऑफ करप्शन। अगर आप सिंसियरली भी हैं, सोचिए आप, लेट अस से कि यू आर डायरेक्टर ऑफ किसी ऑपरेशंस, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, जो भी है, तो आप दिन भर आपका काम ही है कि आप सोचें कि मैं अपनी जो इलाका है उसे कैसा महफूज करूं, हाउ टू डू से। अब आप क्या गवर्नेंस में लग जाएंगे, इंटरनल गवर्नेंस में, फिर आपका काम कौन करेगा? जिसके लिए आप तो जनरल सर हो। ये तो और डैमेज हो जाएगी कंट्री से, नहीं दोनों बगैर फायदा डैमेज हो होने जाएंगी, के। आर्मी भी डैमेज हो जाएगी, आपकी कंट्री भी डैमेज हो जाएगी ना। देखिए सर अगर ये आप बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही जी। अब मुझे लगता है कि एक किस्म का एक वो चस्का लग गया है ना कि पावर ट्रांसलेट्स इनटू मनी, और आई थिंक के एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपके कंट्रोल में काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाते हैं, जिससे आप अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने पहचानने वालों को नौकरियां भी दे सकते हैं, हाईली पेड जॉब्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री। तो ये जो ओवरलैपिंग करप्शन की जो चीज़ें होती हैं, तो उससे तो हटना बड़ा आसान नहीं है ना। Someone will have to take a real tough stand, और फिर वो the moment you take a tough stand, आप assassination के भी टारगेट बन सकते हैं। सोचिए कल अगर आसिम मुनीर मतलब सुबह सर उठ के कहते हैं कि मुझे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि तुम अपने सारे ये चीज़ें बदल डालो, तो आई गारंटी उनको मार डालेंगे कोई ना कोई, बिकॉज दे डोंट वांट द सिस्टम चेंज। जो सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, दे विल बी अगेंस्ट द चेंज इन द सिस्टम, राइट? और वो लोग जो फायदा उठाएंगे विद द चेंज, दे विल बी पुशिंग फॉर दैट चेंज। और आपके पास अभी जो कंस्टिट्यूएंसी दैट डिमांड्स चेंज विच इज द पब्लिक इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। पब्लिक मतलब देख लिया आपने, इमरान खान को वापस लाने की जो कोशिशें नाकामयाब हो गई ना इवेंचुअली, इतने प्रोटेस्ट चले वगैरह, फिर मई 9 का वो बड़ा हादसा भी हुआ, उसके बाद से फिर पब्लिक भी ठंडी पड़ गई। आई मीन दे आर अपोजिंग वगैरह, बट they didn't succeed, so it shows कि the public is, भाई जंतर मंतर में बच्चों ने इनको रिजाइन करवा दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को इंडिया, that tells you कि there is power on the street and in the public। आपके पास इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर को छुड़ा नहीं सके, that tells you कि पब्लिक के पास उतना पावर नहीं है। नहीं, और जिस तरह से वहां तो सारे गोली नहीं चली, कोई मरा नहीं, यहाँ तो लोगों को नहीं, इन्होंने गोलियां कश्मीर चली में बट मार डाला, पैलेट्स थे वो। आपने देखा हाँ कि पैलेट्स, हाँ पैलेट्स चले, बट दे लेकिन डिडंट किल सर एनीबॉडी। ये जो हाँ वही ना सर, किसी को मारा तो नहीं, अरेस्ट वगैरह हुए, लेकिन यहाँ तो सर कश्मीर में हो चाहे बलूचिस्तान हो, ये तो लोगों को मार कश्मीर में तो डालते हैं, तकरीबन 90 तो लोग मर इससे गए। भी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। हाँ, हाँ सर, ये फिगर कहाँ आने देते हैं बाहर, लेकिन लोग यही बता रहे हैं, लंबा फिगर है सर कि जो लोगों की जाने गई है, तो कौन बाहर मिनिस्ट्री निकलेगा ऑफ सर मरने के लिए। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे हैं कि 90 लोग मारे गए हैं कश्मीर के, वो जो प्रोटेस्ट उस दिन, एक दिन 30 हाँ मारे गए थे और बाद में 50-60 मारे गए। बट इट ऑल्सो टेल्स यू कि आप अपनी जनता को कैसा देखते हो ना, कि इट क्लियरली शोज के द पावर्स दैट बी डोंट केयर अबाउट देयर पब्लिक, जो इतनी तरह से आसानी से मार देते हैं उनको। एक भी
हाँ सर, बर्दाश्त के यहाँ काबिल नहीं है। तख्ता पलट जाना चाहिए अगर आपने 1-2 को भी मार दिया। तो नहीं वही, होना तो यहाँ चाहिए। इसका तो मतलब यही है ना सर, यहाँ पे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, आप 100 मार दें, किसी को कोई फ़र्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। आपने बताया डोनाल्ड ट्रंप की ये सेकंड टर्म में भी डीएचएस के सेक्रेटरी को चेंज करना पड़ा बिकॉज़ वो एक सिविलियन को मार दिए थे मिनेसोटा, यू नो जो प्रोटेस्ट हुँ, हुई थी। तो उसके बाद शी कुडन्ट स्टे इन पावर, शी हैड टू बी चेंज्ड। बहुत रिलक्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने चेंज कर दिया बिकॉज़ ही रियलाइज़ के पब्लिक में दैट वाज़ बिकमिंग अ बिग इश्यू। अब देखिए आईसी इज़ नॉट एन इश्यू, मतलब उतना ज़्यादा इश्यू नहीं है जो आज से 4-5 महीने था व्हाइल अ, हुँ। नेओमी व्हाटएवर उसका नाम था, वो गवर्नर थी, वो पहले मिनेसोटा मेरे ख्याल से वन ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स की शायद, सो डकोटा साउथ या नॉर्थ की हो। तो या दे हैड टू चेंज दैट, शी हैड टू गो बिकॉज़ ऑफ दैट। तो यहाँ पे तो 90 मार दिए, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है किसी। हाँ। सर ऐसे ही बिल्कुल जंगल का राज है। और बल्कि मुझे याद आ रहा है एक बार चीमा साहब के साथ मैं बलूचिस्तान पे उनसे बहस कर रही थी, तो मुझे कहने लगे आप बस बैठे-बैठे बोलती रहती हैं, आप कभी गई हैं बलूचिस्तान? मैंने कहा सर आप जब गए थे ना उसके 2 दिन बाद गई थी, तो फिर वो चुप कर गए क्योंकि वो खुद भी नहीं गए थे। तो वो भी नहीं बलूचिस्तान गए। की कोई हिम्मत नहीं करता सर। भाई मैंने कहा हर बस सर जब आप गए पाकिस्तानी आपके मुझसे बाद ही गई कहता थी। है कि तो हर पाकिस्तानी कहता है कि बलूचिस्तान कश्मीर से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्यों नहीं जाते? वेकेशन एक बार वहाँ कर लें। करनी चाहिए लेकिन नहीं जाते। तो सर कोई नहीं जाता और अक्सर लोगों को तो खैर ये जाने भी नहीं देते हैं। पाकिस्तान की स्टेट भी वहाँ पे बहुत ईज़िली नहीं जाने देती है। लेकिन ये कि अगर मैं ऐसा है खबर कि साहब लोग से यहाँ से बैठ एक के बात करें तो कम से कम बात तो करनी चाहिए। मैं खबर साहब से पूछा कि आपको परेशानी नहीं होती? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता पाकिस्तान का तो मैं बहुत परेशान रहता, मुझे नींद ही नहीं आती कि मेरे एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस हुँ, में इतना लोग इतने नाखुश हैं। तो उन्होंने कहा कि हुँ, नहीं, हमारा सिक्योरिटी स्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सख्ती से डील करेगा। सो ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि बेसिकली बहुत सारे लोग मारे गए। दैट्स व्हाट द मैसेज ही वाज़ ट्राइंग टू सेंड कि अगर सेग्रीगेशन के मूवमेंट्स अगर तेज़ होते हैं, और आप तो वो देख रहे हैं ना बलूचिस्तान में, तो अब तो बड़ी सख्ती के साथ अ मतलब द गवर्नमेंट का हाथ और सख्त हो गया है दोनों प्रोविंसेस में, केपीके में भी और लेकिन मिला क्या है इनको? और सर हाथ में तो कुछ नहीं आया। उसी तरीके से दूसरी तरफ से अटैक हो रहे हैं। अभी जो ये बोल रहे हैं कि हमने 40,000 ऑपरेशंस किए हैं, तो 40,000 ऑपरेशन के बाद मिला तो 40,000 कुछ भी नहीं ना, ऑपरेशन, वही। वो नहीं, 40,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, यानी दूसरे और भी हैं जो हाँ। वैसे ही कर दिए। दैट वाज़ 40,000, सोचिए, और वो भी सिर्फ जुलाई तक। हाँ, जुलाई 20-22 को कुछ था ना उनका बयान वो, तो 7 महीने में अगर उन्होंने 40,000 किए हैं, तो ओह माय गॉड! कुछ 70,000 हो जाएँगे इस साल। सर दैट मीन्स दे आर जब डूइंग लाइक सर 100 से ज़्यादा पर डे। सर जब ये जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी ना, तो जी, मैंने उस वक़्त अपने शो में कहीं बोल दिया, मैंने कहा कि इनको चाहिए कि बीएलए से कुछ लोगों को अपनी इंटेलिजेंस में शामिल कर लें, क्योंकि एग्ज़ैक्ट पता था ट्रेन कब आएगी, किस टाइम आएगी, किधर से आएगी, और उन्होंने हाईजैक कर ली। हमारी इंटेलिजेंस को तो पता ही कुछ नहीं लगता, 11 साल उसामा बिन लादेन यहाँ बैठा रहा, इनको खबर ही नहीं हुई। 11 साल के बाद कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे था। तो वो मुझे इतना बुरा भला लोगों ने लिखा, तो मैंने कहा मेरा ख्याल है उनका कुछ भी, बीएलए की इंटेलिजेंस हमसे कहीं ज्यादा, यानी कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे कहीं ज्यादा तेज है। वरना सिर्फ 11 साल कोई आदमी यहाँ बैठा रहे, पता कैसे नहीं। अच्छा, चीमा साहब कहते वो कौन सा वीजा लेकर आया था? जब मैंने उनसे कहा कि 11 साल आपको पता नहीं लगा यहाँ पे बैठा रहा, कहते वीजा लेके थोड़ी आया था। मैंने कहा तो सिर्फ उसी का पता लगेगा जब वीजा लेकर आया है। बिना वीजे के वो आया और 11 साल रह गया और किसी को पता ही नहीं लगा। मैं दिस इज एक बार वेरी एक स्ट्रेंज। पेशावर तो पेशावर के पुलिस डी क्या कहते हैं हम, डीजीआई, डीआईजी जो भी होता है पुलिस का, हम्म। उनके साथ एक जी। पुलिस कॉन्फ्रेंस में तुर्की में मुलाकात किया था मैं। तो वो मुझे कह हम्म। रहे थे कि भई मैं यहाँ 4-5 दिन से हूँ, मुझे बड़ा टर्किश फूड ही मिल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं इस्तांबुल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसे मुझे पता है कहाँ मिल सकता है कुछ इंडियन, पाकिस्तानी फूड, चले हम जाते हैं। तो हम 3-4 लोग वहाँ गए। तो मैं उनसे बातों में लगता रहा, तो उन्होंने कहा कि खान साहब, मैं सुबह जल्दी निकल जाता हूँ अपने ऑफ़िस के लिए। सुबह 7 साढ़े 7 बजे ट्रैफ़िक बिल्कुल नहीं होती है। मेरा घर ज़रा दूर है, मैं निकल जाता हूँ। कभी मैं खुद ड्राइव करता हूँ, कभी मेरा ड्राइवर मुझे ले जाता है। तो मैं गाड़ी में बैठकर शहर को देखता हूँ, उनको बहुत पसंद है पेशावर शहर। He says, "बास दिन
जब मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे वो कोई कोई एसयूवी का नाम लिया जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, और छोटे-छोटे ट्रक्स होते हैं ना पीछे के, इसे ऐसे कई मुझे हाँ, ट्रक्स हाँ। नज़र आते हैं हुँ, जिसमें तालिबान जैसे बंदे बैठे हुए बंदूकें लेकर। तो मुझे पता चल जाता कि आज शेख पेशावर आए हुए हैं। तो मैंने कहा, हुँ, हू व्हिच शेख? तो इज़ बिन लादेन। हुँ, तो ही सेज़ कि जिस दिन बिन लादेन पेशावर में होता था, तो पूरी शहर में आपको लिटरली वो कहते हैं कि 2-3 हज़ार आपको तालिबान मतलब पेट्रोल करते हुए नज़र हुँ, आएँगे। तालिबान टाइप मतलब वही हुँ। लिबास वग़ैरह जिस तरह पहनते थे, हाँ, अल-कायदा वाले भी वैसे ही पहनते थे ना। तो मैंने बोला आपने हुँ, कोशिश नहीं की अरेस्ट करने की? आप मुझे देख के हैरत से हँस रहे थे। इसे उनसे हुँ, जंग हो जाएगी वहीं पर। वो 2 तो अकेले थोड़ी आते हैं, वो 2-3 हज़ार के साथ आते हैं। सो व्हाट वाज़ द पॉइंट हाँ, आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ के रीजनल लेवल के पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भी पता था कि अफ़गानिस्तान से कब मुल्ला उमर या बिन हाँ, लादेन पाकिस्तान आते हैं या नहीं। आपके तो वो जो उनका नाम भूल रहा हूँ, जो डॉक्टर ज़वाहिरी थे, उनकी तो हाँ, बाकायदा हाँ। दूसरी शादी बेगम थी, वो आते थे इस्लामाबाद तक आते थे ना उनकी मतलब हुँ, कॉन्जुगल विज़िट्स हुँ। पर। तो वो जो हाउ टेरेस पे कैन दे नॉट नो? वो जो चाय पीता था जो टेरेस पे जिसको ज़वारी वही ना हाँ, टेरेस पे ज़वाहिरी जिसको मारा मारा था? गया था। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। उसकी तो बाकायदा दूसरी बीवी थी वहाँ पर पाकिस्तान में, हुँ, ही यूज्ड टू कम रेगुलरली मतलब आई थिंक उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जो फंडिंग कट हुई पाकिस्तान को 2017 की वजह से, इट वाज़ बिकॉज़ कि दे वर वेरी अपसेट कि ये इन्होंने प्रोटेक्ट किया है बिन लादेन को। वरना वरना अज़म्पशन था कि तोरा बोरो की जंग में वो मारे गए, हुँ। दैट ही वाज़ किल्ड इन द तोरा बोरा फाइट, बिकॉज़ उसके बाद से ज़रा ट्रेस करना मुश्किल हो गया था। बट आई थिंक पाकिस्तान की उस ज़माने की क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल वहीं ख़त्म हो गई। तो अब ये ईरान की पर जंग एक बचा ली, हुँ, वरना पाकिस्तान वुड हैव बीन इन द सेम। इमरान खान से बात भी नहीं करना चाह रहे थे ना, बाइडेन ने तो बात ही नहीं की पूरे हुँ। 4 साल। लेकिन सर एक एलिगेशन तो खैर ये भी चला था कि ज़बारी को जब मारा गया था, कहा था ये भी पाकिस्तान एजेंसी ने बताया कि इतने बजे नहीं, ये तो टेरेस पे बैठ तालिबान के ने चाय दिया। पीता है। ये तो इस किस्म तालिबान ने की दिया इंटेलिजेंस। ये हाँ, दिस ये इज़ तालिबान तालिबान का है। इसकी क्रेडिट तालिबान को जाती है कि उन्होंने अमेरिका तालिबान सरप्राइज़िंगली अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, और जहाँ तक कि आईसिस और अल-कायदा के सवाल है, क्योंकि वो कॉमन एनिमी है दोनों के लिए। और तो इस वक़्त भी अगर तालिबान से अगर रिलेशन बहुत अच्छे हैं अमेरिका के, तो पाकिस्तान को तो थोड़ा-सा होशियार हो जाना चाहिए क्योंकि इनके तो बहुत खराब चल रहा है। पाकिस्तान के लिए शिकायत ये है कि भई आप जिस तरह से तालिबान को कल पिछले साल तक भी कुछ $250 मिलियन अमेरिका से हुँ, एड मिली। इस साल ट्रम्प कह रहा है कि नहीं देगा वो। हुँ, बट अमेरिका ने कभी भी तालिबान पे दबाव नहीं डाला कि जिस तरह आप आईसिस के खिलाफ लड़ते हो, जिस तरह आप अल-कायदा के खिलाफ लड़ते हो, आप टीटीपी के खिलाफ भी उतना ही लड़े। बिकॉज़ आई थिंक अमेरिकन अंडरस्टैंड कि टीटीपी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अल-कायदा एंड आईसिस। एक तो एक वो हिस्सा है एक दूसरों के, फिर दूसरा कि अल-कायदा वाले ज़्यादातर अरब हैं, आईसिस वाले भी बाहर के ही हैं, लोकल तो हैं ही, बट दे आर नॉट अफ़गान, बट टीटीपी इज़ पश्तून ना, सारे के सारे पख्तून ही हैं। तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान में जो कोलैबोरेशन है यूएस का और पाकिस्तान का, वो तालिबान के साथ भी है अगेंस्ट आईसिस एंड अल-कायदा, बट इट इज़ नॉट टीटीपी पे पाकिस्तान इज़ ऑल अलोन। या बहरहाल इस पे यकीनन पाकिस्तान को फिर भी थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए इसलिए कि अमेरिका को हम नाराज़ नहीं कर सकते, बाकी चाहे कोई या भी होता रहे। वो सर्जियो थैंक यू गोर सो का मच सर खत्म हो गया। जानने का। सर्जियो गोर का बयान का गुस्सा खत्म हो गया अमेरिका के हाँ, अब। सर वो खत्म वो 2 दिन का ही था सर वो, 2 दिन हाँ, 4 इधर-उधर से बोल के और फिर खत्म हो गया। क्योंकि वो रिएक्शन तो जाना ही था, अगर रिएक्शन ना करता पाकिस्तान तो वो तो अगर भारत में कोई ऐसा बोल देता तो तो जी, वहाँ से भी रिएक्शन आ जाता। तो वो तो जी, इनका था ज़रूर डेफ़िनिटली। थैंक यू सो मच सर। बाय। थैंक यू। बाय।